नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूपीपी यानी कि जेल बॉर्डर घुड़सवार और फायरमैन का जो परीक्षा होने वाला है उसके पिछले साल में कैसा पेपर आया था, उस सेम पेपर को इस वीडियो में लेकर आए हैं और उसको A to Z यानी कि शुरू से अंत तक सॉल्व कराया है। ठीक है, और सफलता के लिए ज़रूर देखें और 80% ज़रूर आएगा, क्योंकि दोस्तों पिछले साल की अपेक्षा ही किसी परीक्षा का पेपर वर्तमान में देता है या आने वाली परीक्षा में देता है। ठीक है, उसके ही मतलब अकॉर्डिंग देता है, उसी तरह का मतलब देता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है लेकिन आधार वही रहता है। तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केवल यूपीपी के जेल बॉर्डर घुड़सवार और फायरमैन वालों के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम उस प्रश्न पत्र को। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान से। ठीक है, सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितनी होती है, तो वो कितनी होती है आपकी 21%। ठीक है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन की तो 78%। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन पूछा है तो 21%। अगला बात करें कि आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, तो आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध क्या थे। ठीक है, तो ये खगोल शास्त्री थे। ठीक है, खगोलवेत्ता थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पे अगर आगे बात करें तीसरा नंबर की, नीचे लिखे बॉक्स के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। तो देखिए, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं, इसका क्या होगा आगे में। ठीक है, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धूमता है। ठीक है, दुष्कर्मों के लिए क्या करता है, सिर धूमता है, मतलब कि पश्चाताप करता है। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। रबर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा प्रदेश है, तो वो है आपका केरल। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा निम्न में से कौन सी भाषा है, तो उर्दू है। देखिए, हम आपको बता दें कि मेरे चैनल के वीडियो में जाकर के देख लेंगे ना, तो उसमें मतलब कम से कम 30 से 40 उत्तर प्रदेश रिलेटेड जीके का वीडियो बनाया है पार्ट वाइज, उसको जाकर के देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश कोई भी जीके नहीं छूटेगा। ठीक है, उसमें ये भी प्रश्न को हम कवर किए हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, तो वो है उर्दू, और पहली में क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो क्या है, आपका बताइए जी, पाउंड। ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो पाउंड है। अगर निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है, जो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है वो कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिक है, तो येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड। तो सबसे अधिक कौन सा है, तो सबसे अधिक है ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, ये सब भी होते हैं लेकिन इन चारों में सबसे अधिक है ब्रिटिश पाउंड रुपये की। ठीक है, मतलब कि रुपये का मान अधिक होता है उसमें। और देखिए, ये भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। जो भारत में जनगणना होती है वो कितने वर्ष के बाद होती है, तो ये होती है हमारे 10 साल के बाद, हर एक 10 साल के बाद जनगणना होती है। अगला है कि नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का निकार शब्द क्या होगा। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, इसमें क्या होगा, इसका मतलब अर्थ, सुसज्जित कक्ष का अर्थ क्या होगा, तो इसका होगा मतलब कि सुसज्जित कक्ष मतलब अतिथि आते हैं तो बैठाने के लिए, जिसे गेस्ट रूम कहते हैं, तो बैठक। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष होता है, तो सुसज्जित कक्ष का निकार शब्द में एक शब्द होगा बैठक। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बात कर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। देखिए, धुंधलापन जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो उसके आधार पर आप देख लीजिएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, बताइए। बी नंबर, ठीक, 25 वर्ष। कितना होता है, 25 वर्ष। देखिए, यहाँ पे है कि बहुचर्चित पुस्तक मैग्नेट चांसेस का लेखक है। ठीक है, मैग्नेट चांसेस का लेखक है, कौन सा है जी, सलमान रश्दी। ठीक है, सलमान रशीद है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वो किनके बीच लड़ा गया, तो ये लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच।
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य या बीच कह लीजिए, कोई भी। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसमें कौन सा ऐसा गैस होता है जो द्रव के रूप में, जो पानी हो जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखते हैं ना, बर्फ जैसे जम जाता है, तो वो होता है अमोनियम गैस। ठीक है, अमोनियम गैस को रेफ्रिजरेटर में द्रव की अवस्था में प्रयोग किया जाता है। देखिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, तो जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है वो आपका है कृष्णा नदी पर। ठीक है, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। 16वां प्रश्न, 16वें देखिए 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया था, तो वो निम्न में से कौन थे। ठीक है, ये किस फिल्म से मिला था। ठीक है, किस फिल्म को लेकर के उसको मिला था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, उतना ध्यान पर नहीं आ रहा है कि ये मतलब क्या लिखा है, लेकिन जो इसमें था वो ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, थोड़ा धुलापन जैसा है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। जी दोस्त, बी है यहाँ पर। ठीक है, विटामिन बी है, सी नहीं है। तो विटामिन बी से कौन सी रोग होती है, और विटामिन सी से आपको बता दें कि स्कर्वी होते हैं, विटामिन बी से बेरी बेरी होती है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होते हैं। ये देखिए, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है, मतलब वो कौन सा रक्त वर्ग होता है जो सभी मनुष्यों को दिया जाता है, मतलब सर्वदाता होता है। तो जो होता है ओ जो है वो सर्वदाता रक्त समूह है। अगला क्वेश्चन का बात करें तो यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणों केवल लंबवत पड़ती। तो अगर पृथ्वी का अक्ष नहीं झुका होता तो सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत पड़ती, बताइए। जी, भूमध्य रेखा पर, सीधे लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। देखिए, शनि, बृहस्पति, बुध तो ग्रह है, लेकिन उसमें सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है, तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है, तारा है। उसके बाद देखिए, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, तो ये है आपका जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म के हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो वो तो सभी लोग जानते हैं लगभग में, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारतीय नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 50 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जो 50 रुपये के नोट होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो गवर्नर रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री का नहीं होता। वित्त मंत्री का होता है 1 रुपये के नोट पे। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट किंग होता है उसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है, तो बिल गेट्स को। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट किंग बिल गेट्स को कहा जाता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन स्तर को अपघटित करती है। जो ओजोन स्तर को अपघटित करते हैं वायुमंडल में, वो कौन सी गैस है, तो ये आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो वायुमंडल में ओजोन स्तर को अपघटित करती है। अगला क्वेश्चन है कि गैस एजेंसियों द्वारा, ठीक है, सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, वो तो मतलब जो गैस एजेंसियों द्वारा भर कर दी जाती है वो किस अवस्था में होता है, ठोस, द्रव, गैस, किस में होता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका, द्रव में। देखेंगे ना सिलेंडर को हिला करके, जो सिलेंडर में गैस होता है हिला करके, तो वो पानी जैसा बचता है हल्का हल्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त कि दिए गए काले अक्षर का परिवाची शब्द क्या होगा। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो झंडा का परिवाची क्या होगा, तो झंडा का हम ध्वज भी कह सकते हैं। ठीक है, झंडा को हम ध्वज कह सकते हैं, पताका नहीं कहते हैं। पताका क्योंकि ये धार्मिक होता है, पताका से ये तो दूसरा है, विमान दूसरा है, तो ध्वज होता है, ध्वज। ठीक है, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इसके हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, 29 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है।
तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कभी भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं और अभी राष्ट्रपति हमारे देश का कौन है? जी रामनाथ कोविंद जी है। देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा था वो किसने दिया था? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। किसने दिया था बताइए? जी लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्द से, मतलब कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उससे मतलब भरना है रिक्त स्थान को। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार क्या किया? मतलब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने कई बार वो क्या किए थे? तो आमरण अनशन किए थे, ठीक है। आमरण अनशन मतलब बिना अंजल को आमरण अनशन किए थे। ये देखिए 32 नंबर, लाल रक्त कणिका आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? जो शरीर के किस अंग में आरबीसी बनता है? तो देखिए आरबीसी या डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा में ही बनता है, ठीक है। लाल रक्त कणिका या व्हाइट सफेद रुधिर कणिका अस्थि मज्जा में ही बनता है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब किंग XL टीम IPL 3 का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? तो ये तो उस समय के लिए करंट था, ठीक है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, ये अब प्रश्न नहीं आने वाला है। ये देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। तो अनुकूल का क्या होगा? अनुकूल का क्या होगा विपरीतार्थक शब्द, यानी कि अपोजिट क्या होगा? तो अनुकूल का प्रतिकूल होगा, ठीक है। विरुद्ध नहीं होगा, विपरीत नहीं होगा और ये उच्च नहीं होगा। तो क्या होगा? अनुकूल का प्रतिकूल, और प्रतिकूल दे देगा तो अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? जो साइना नेहवाल है 36 नंबर क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल है वो किस खेल से जुड़ी है? टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, बॉक्सिंग। किससे जुड़ी है? तो साइना नेहवाल सभी जानते हैं कि बैडमिंटन से जुड़ी है, ठीक है। अब देखिए 37, कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य में कौन शासित होता है? ठीक है, मतलब किसका शासन होता है उसमें, बताइए। तो उसमें होता है संसद का, ठीक। जो संसद होता है वो राष्ट्रपति शासन को अंतर्गत जो राज्य होता है उसको पारित करता है कि संसद ही पारित करेगा कि ये राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कुंभ मेला नहीं लगता है? मतलब किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, उसके बाद से है कात्यायनी। तो कहाँ पे कुंभ मेला नहीं लगता है? तो यहाँ पे है कात्यायनी। उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है, इलाहाबाद में भी, हरिद्वार में भी लगता है, ठीक है। और नहीं सॉरी दोस्तों, ये डी नंबर है वाराणसी, तो वाराणसी में नहीं लगता है, ये कात्यायनी नहीं है, वाराणसी है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 39 नंबर क्वेश्चन। कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब। तो ये है आपका केरल का। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, ठीक है। और ये देखिए हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? जो हमारे शरीर में पित्त रस होता है वो कहाँ पर पैदा होता है? तो ये होता है यकृत में, न कि अग्नाशय, तिल्ली और गुर्दा में नहीं होता है, केवल यकृत में होता है दोस्तों। तो ये रहा 1 से 40 तक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, और फिर पार्ट वाइज बांट करके फिर मैथ का भी क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर एक तरह का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे, ठीक है दोस्तों।